स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। और आज हम लोग क्लास 12th का 100 मार्क्स का हिंदी पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 10 जिसका नाम है जूठन। पाठ का नाम, लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था और पार्ट 2 में पूरे चैप्टर को पढ़ा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को आप देखें, तभी जाकर के आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज पढ़ने वाले हैं ये समझ में आपको आएगा। तो बिना टाइम गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला प्रश्न है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था? बहुत सुंदर, 30 जून 1950 को। गजब, आप याद करके अच्छे से रखते हैं, लंबू है, दिमाग भी लंबा हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं, बताइए जल्दी, सलाम नामक कहानी किसने लिखा है? बहुत सुंदर, बी नंबर ऑप्शन सही है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है सलाम कहानी को। तीसरा प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? आत्मकथा है। बहुत सुंदर, डी नंबर ऑप्शन साइन करेंगे, आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है, जूठन में चित्रण हुआ है, किस चीज के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक विडंबना का, दूसरा सामाजिक विषमता का, सामाजिक विषमता मतलब होता है समाज में भेदभाव, तीसरा ऐतिहासिक चेतना का, और डी है शैक्षिक परिवेश का। बी नंबर ऑप्शन सही है, बहुत अच्छा। तीसरा प्रश्न है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? उन्होंने कौन से नाटक खेला था, किस कहानी पर? मैंने बताया था उनके पार्ट 1 में कि जब मेघदूत। बहुत सुंदर, उसका उन्होंने नाटक किया था। इसको लिखे थे कौन? कालिदास, जो बताए थे आप लोगों को हम। अगला प्रश्न है, मेघदूत नामक पाठ्यशाला नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? यानी मेघदूत नाम का जो नाट्यशाला था वो कहाँ पे किया जा रहा था? महाराष्ट्र में। बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर डी क्या करेंगे? साइन करेंगे, ये सही है। अगर कोई भी क्वेश्चन दोबारा आता है तो आप उसको नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जूठन किस चेतना की रचना है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक चेतना, बी है राजनीतिक चेतना, सी है धार्मिक चेतना, डी है दलित चेतना। किसकी चेतना है ये? दलित चेतना की। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? मतलब कि ये कहानी है कि कविता है कि उपन्यास है कि निबंध है? अब और नहीं। बहुत सुंदर, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कविता है ये। क्या है? उसके बाद है, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? ब्रह्मदेव तगा के घर। ब्रह्मदेव तगा या त्यागी के घर। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? बहुत सुंदर, सुखदेव सिंह त्यागी। जो आपने कहानी पढ़ा कि जो किसी काम से गया है तो लेखक के घर चला गया जब ये ऑफिसर बन चुके हैं, तो उसी को देखकर उनका अपना पुराना दिन याद आ जाता है कि कैसे सुखदेव सिंह त्यागी यानी कि जो बाबा थे, एक खाने के लिए तरसा दिए थे शादी ब्याह में भी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह किसका कथन है? ये बात किसने कही थी? लेखक के पिताजी। लेखक के पिताजी का यही ना कहना था, कौन मास्टर है भाई तुमसे झाड़ू लगवा रहा है? अगला क्वेश्चन, स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम। बहुत सुंदर। पाठ जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? देखिए, बहुत सुंदर, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1993 में। अगला पुरस्कार है, अगला क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही करेंगे, दलित आंदोलन से जुड़े थे। किस आंदोलन से?
अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत सुंदर, ए नंबर ऑप्शन सही है, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? बहुत सुंदर, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। अगला प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी उनके पिताजी कहा करते थे। अगला प्रश्न है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते समय किसने देख लिया? अगला प्रश्न है, जब लोधक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों के लिए खाने के लिए क्या मिलता था? जूठन। यानी लेखक जब बच्चे थे तो परिवार वालों को यही ना मिलता था जी। अगला प्रश्न है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? सुखदेव सिंह त्यागी के पोता सुरेंद्र सिंह त्यागी ने कहा था कि भाभी जी आपके हाथ का जो खाना है बहुत ही जायकेदार है, शानदार है। अगला क्वेश्चन, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई के काम किसने किया था? लेखक की मां ने। अगला प्रश्न, सुखदेव सिंह त्यागी की घर में जो शादी थी, किसने गांव भर की चारपाइयां ढोकर एकत्रित किया था? लेखक के पिताजी। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? बहुत सुंदर, सुखदेव सिंह त्यागी। तो ये हमारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।